चैनल की ओर से आपको पहले धन्यवाद देते हैं कि आपने नामांकन किया है इस क्षेत्र के लिए, क्या कहना चाहते हैं? आप सबको शुभकामनाएं और मेरा भी आपका मैं सबको नमस्कार करता हूं और आपके चैनल के देखने के जो सभी लोग जो देख रहे हैं उनको भी मैं नमस्कार कर रहे हैं। सर पहले बताइएगा कि आपका शुभ नाम क्या हुआ है और लोगों के बीच में आप पे इस चुनाव में आने का मुख्य वजह क्या है, थोड़ा सा बताएंगे हमारे दर्शक को। मेरा नाम गौतम कुमार हुआ और मैं पूर्व में हमारी जो वाइफ हुई वो जिला परिषद के रूप में यहाँ प्रत्याशी के रूप में रही है और काफ़ी कम वोटों से हम चुनाव हारे और इस क्षेत्र में मुझे करीब 6 वर्षों से मैं इस क्षेत्र में कार्यरत हूँ और अपनी पंचायत में सेवा देता रहता हूँ। और अब मेरे को पिछले 2024 में मैंने नॉमिनेशन किया था लोकसभा का, जिसमें मेरा नॉमिनेशन रद्द होने के कारण मैं चुनाव नहीं लड़ पाया किसी कारणवश। और अब मेरा आम चुनाव ये जो चल रहा है अभी गुरुआ विधानसभा का, तो मैंने उसमें नॉमिनेशन किया और मेरा नॉमिनेशन सफल रहा और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मैदान में हूँ। और 6 नंबर पे मेरा एयर कंडीशन चुनाव निशान है, AC छाप। तो आप सब से मैं विनती करूँगा कि इस एक गरीब के बेटा को आशीर्वाद के रूप में दिया जाए और ताकि इस क्षेत्र में मैं बहुत सारे जो रुके हुए काम मैं करवा सकूं। अच्छा सर, 1 मिनट आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आप इसे मुख्य रूप से इस चुनाव में आने का क्या मतलब रहा? जैसे में और भी प्रत्याशी है इस तरह के विधानसभा क्षेत्र से, टोटल गुरुआ से 13 प्रत्याशी ने नामांकन किया है। ऐसे तो नामांकन उनका 19 थे, लेकिन उनको नाम को कोई रद्द कर दिया गया, जो फिलहाल 13 बचे, इसमें से एक आप भी हैं। आपकी पार्टी का क्या नाम है सर? मेरी पार्टी का स्वराज पार्टी लोकतांत्रिक है, जिसे पूर्व ओबरा के विधानसभा के विधायक रह चुके सोम प्रकाश जी, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जो जिसका अपना कोई इस समाज में बहुत ही अति पिछड़ा के रूप में देखा जाता है। और मैं आपको सभी को बता देना चाहता हूं कि एक दाढ़ी बाल बनाने वाले का बेटा हूं और मैं नाई जाति से आता हूं। और इसमें मेरे जो पार्टी का जो एजेंडा है यही है कि पूर्ण रूप से यहाँ के लोगों को सेवा करना। तो मैं सेवा के रूप में मैं इस मैदान पर उतरा हूँ और मैंने देखा है कि हमारे पंचायत में, जब मैं पंचायत की राजनीति अब 6 सालों से कर रहा हूँ, तो मैंने उसमें बहुत सारी कमियाँ पाई। जैसे कि आप नरियाही से गुनेरी का जो रोड आप मुझे ज्ञान है, जब से मैं पैदा हुआ हूँ उस रोड पर सिर्फ राजनीति हो रही है। और माननीय अभी जो विधायक जी हैं उनसे भी हम लोगों ने काफ़ी बार लेटर पैड के माध्यम से या जाने के माध्यम से हमने कई बार उसको बोला कि भाई इस रोड को बनाया जाए ताकि आने हमारे पंचायत के जो लोग 10 से 12 हज़ार जो संख्या में रहते हैं उनको आवागमन में थोड़ा सा सुधार हो। तो क्या सर उस रोड का अभी तक निर्माण नहीं किया गया है? जी नहीं, निर्माण नहीं हुआ। और आज इस बार भी वो शिलान्यास का बोर्ड उसके अगले वाले गांव में, दरियोरा वाले गांव में सिर्फ शिलान्यास करके पटकथा पे नाम अपना दर्ज करा के और उन्हें पीछा छुड़ा लिया कि आने वाला। क्या उसमें अभी तक काम नहीं लगाया? नहीं, सिर्फ JCB द्वारा जो चलता हुआ रोड था और उसको खराब कर दिया गया। अच्छा। और अभी तो कार्यरत, हम जब उसमें पिचिंग होगी तभी हम मानेंगे। अभी सिर्फ छोटा मोटा इधर उधर गड्ढे जो हैं वो भरने का काम किया गया है इस चुनावी माहौल में। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उस समय हम लोगों ने बहुत, जिला परिषद भी रहे हमारे क्षेत्र के, तो उनसे भी कहा गया और हमारे वर्तमान में मुखिया भी हैं उनसे भी कहा गया कि भाई विधायक जी से कहा जाए अच्छा कि ये रोड बनाया जाए। और इस रोड के माध्यम से एक ही रोड नहीं है, और भी रोड हैं जो हमारे पंचायत ने, दूसरे पंचायत जो गुरुआ प्रखंड के जिला परिषद के जो लगते हैं पंचायत, उन सभी का कनेक्टिविटी लिंक रोड दिया जाए ताकि एक दूसरे के गांव के संपर्क में आ जाएं। और हम जो अपने गुनेरी को या महादेवपुर जो हमारा गांव है बगल में, उसका आवागमन में थोड़ा सुधार हो, ताकि हम लोगों को जाना पड़ता है यहाँ से चंडी स्थान और चंडी स्थान से करमाइन और करमाइन से फिर गुरुआ, यानी प्रखंड मुख्यालय की दूरी जो है उस रोड से काफी महज 7 से 8 किलोमीटर का रेंज है और 7 किलोमीटर की रेंज को 20 किलोमीटर बना दिया गया है जी।
और जब से मैं इस अपने निवास स्थान गुनेरी में मेरा निवास है, और बचपन से मैं देख रहा हूँ कि उस रोड पर सिर्फ राजनीति हो रही है जी जी। और उस रोड को बनाया नहीं जा रहा है। और मेरा चुनावी माहौल में आने का यही मुद्दा है कि मैं अपने क्षेत्र के लोगों को विकास कर सकूं, ताकि आज बीमार भी कोई पड़ जाता है तो एक प्रखंड में या जिला में जाने के लिए उसे 60 से 70 किलोमीटर का रेंज। अच्छा, ऐसा जैसे पंचायत में भी आपका कुछ ऐसा विकास काम रुका हुआ है जो बहुत महत्वपूर्ण है और वो काम अभी तक नहीं किया गया है? जी, मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरे पंचायत में, गुनेरी पंचायत में अगर बताया जाए तो एक लचर व्यवस्था शिक्षा की वहाँ पे बहुत कमी देखी जा रही है। अध्यापक तो आते हैं लेकिन उसमें अच्छे कंडीशन वर्ल्ड क्लास जैसे आज देखा जाए तो दिल्ली के मॉडल बहुत आगे हो चुके हैं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने जो आज एजुकेशन में अपना झंडा लहराया है विदेशों में, ये तारीफ़ काबिल है, क्योंकि मैं भी उस दिल्ली क्षेत्र में मैं रहता हूँ और मैं यहाँ पर लोगों को वही मॉडल दोबारा देने की कोशिश करूँगा। कि हमारे यहाँ एक 8वीं से क्लास या 10वीं क्लास तक का शायद मिडिल स्कूल है, तो वो स्कूल का आज तक डबल क्लास नहीं हुआ, जैसे डबल फ्लोर नहीं, दूसरा मंजिल नहीं बन पाया। अच्छा। जगह का कारण हुआ, और जो पूर्व में जो जितने भी यानी ग्रामीण क्षेत्र है लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे। अच्छा। और वहाँ पर इतना लचर व्यवस्था है कि उनको प्रेयर भी रोड पे करना पड़ता है, और जो कि उन्हीं के सामने एक ग्राउंड है जिसे बौद्ध मंदिर के पार्क के द्वारा देखा जाता है। जी जी। उसकी भी स्थिति बहुत खराब है, और मैंने विकास उसके लिए सोचा है कि अगर मैं जीतता हूँ इस क्षेत्र से तो सबसे पहले बौद्ध मंदिर का वहाँ पे जो पर्यटक आते हैं उनको मैं बैठने उठने की और सुविधा दे सकूँ, ताकि उसमें लोगों को मैं भी बता सकूँ कि उस गुनेरी पंचायत में बौद्ध गया का एक छोटा सा वहाँ भी एक चिन्ह है, जिससे भगवान बुद्ध की वहाँ जुड़ी प्रतिमा, हाँ प्रतिमा है वहाँ पर। और कभी सदियों में लग रहा है कि मेरे दादा कहते थे, दादा से पहले के जमाने का वो मूर्ति है वहाँ पर। और अब देखा जाए क्योंकि वहाँ पर काफी जो बौद्धिस्टर आते हैं वो अपना योगदान भी देते हैं। तो क्या उस भगवान बुद्ध की प्रतिमा जो है सर अभी तक विकास की ओर से विकास की ओर नहीं हुई, और ये सब हमारे प्रतिनिधि के जो यहाँ पर जितने भी प्रतिनिधि आए सिर्फ उन पे राजनीति करके चले गए। तो देखा जाए तो सर जैसा मैं कि बहुत स्थान पर ऐसा होता है कि भगवान की जो प्रतिमाएं होती हैं लोग उन्हें बढ़ चढ़ कर लोग उसे बनाना चाहते हैं, लेकिन ये आपके गांव वाली जो भगवान बुद्ध की प्रतिमा अभी तक क्यों इसका काम रुका हुआ है? उसमें सिर्फ जो गवर्नमेंट ने जो कराया था, बाउंड्री का काम कराया है और एक साइड का काम कराया था, वही बस किया हुआ, और किसी प्रतिनिधि द्वारा उसका जो लोकार्पण दोबारा नहीं हुआ। अच्छा, उसका सौंदर्यकरण नहीं कराया गया, और जिसके कारण वहाँ पर बहुत लचर व्यवस्था है। और जैसे ये धार्मिक हो गई, और हमारे शिक्षा का बताया मैंने कि वो 4 रूम है जो वहाँ पर 8वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता है, और मैं उसको चाहता हूँ कि हाईटेक तरीके से उसको वो कर सकूं। और हमारा यहाँ तो हाई स्कूल भी गुनेरी के नाम पे आज देखिए पचमा या नरियाही नदियामा में चल रहा है। तो हमारे गांव के जितनी भी चीज़ वहाँ पे, और हमारे यहाँ पंचायत सरकार भवन भी है जिसमें कोई अधिकारी अभी कार्यरत नहीं है। और वहाँ पर देखा जाए तो विवाह मंडपम भी दिया जा रहा है हर पंचायत में, तो वो भी अभी तक हमारा शिलान्यास नहीं हुआ। तो यानी बहुत ऐसे कार्ड जो है अभी आपके गांव में विकास नहीं हुआ। चिकित्सक हर जो ब्लॉक के माध्यम से या मुख्यमंत्री के माध्यम से बताया जा रहा है कि हर पंचायत में एगो क्या बोलते हैं चिकित्सक अस्पताल, जो मिनी हॉस्पिटल जो बोलते हैं, जिसे वो जरूरी है। और इसके विषय में मैंने देखा कि जिला स्तरीय काम हो रहा है, लेकिन हमारे पंचायत में अभी तक वो देखने और सुनने के लिए नहीं सर, जैसा कि आज मतलब कहा जाए तो मतलब आप जैसे विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं जी, अगर आपकी जीत होती है तो इस विधानसभा का क्षेत्र के लिए आप क्या योगदान रहेगा सर? तो मैं योगदान सिर्फ शिक्षा और हॉस्पिटल में ध्यान दूंगा, ना कि मैं किसी का कॉलोनी दिला सकता हूँ। मैं कॉलोनी दिलाने वाला विधायक नहीं बनूंगा। हाँ। और नली और गली के लिए मैं काम तो बिल्कुल, अब समझ लीजिए कि वो जिला स्तरीय या पंचायत स्तर का वो काम। हाँ, पंचायत स्तर का काम होता है। मैं पंचायत में सदस्य नहीं करूंगा। हाँ, योगदान रहेगा जहाँ रहेगा कि पीडब्ल्यूडी यानी कि पब्लिक वर्क्स का जो रोड होता है मुख्यमंत्री कोष से, चाहे प्रधानमंत्री कोष से, चाहे लिंक रोड के माध्यम से, मैं इन सभी रोडों को एक दूसरे को
गांवों को जोड़ने का काम करूंगा, ताकि हमारे जो शिक्षा में जो बच्चे बच्चियां जो इधर उधर नदी से चाहे छोटे मोटे रोडों से गांव से होकर गुजरते हैं, जिन्हें धान क्यारी में गिर जाते हैं, जैसे मैंने देखा है कि कहाँ यहाँ बहुत जैसे ऐसे ऐसे रोड हैं गुरुआ ब्लॉक में, गुड़ारू में, परैया में, जहाँ मैं भी घूम रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि सदियों से वहाँ पर आज़ादी के बाद रोड ही नहीं है। और यहाँ लाइट का भी जर्जर स्थिति है, क्योंकि तार कहीं पोल है तो कहीं तार नहीं, और तार है तो कहीं पोल नहीं, और रात के अंधेरे में वो गांव कहाँ घूम जाता है कोई पता नहीं चलता। तो आज हम अगर अपनी गाड़ी से घूम रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि कितनी लचर व्यवस्था है इस विधानसभा की। तो मैं आपको ये भी बताऊं कि इसमें सिर्फ सुधार करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट बहुत ध्यान दे रही है, लेकिन इस स्तर पे ज़मीन पे नहीं हो पा रहा है किसी कारण, बस क्योंकि जो हमारे विधायक हैं वो कहते हैं हमारी सरकार नहीं है। तो आपको आपके माध्यम से बता दूं कि एक पढ़ा लिखा शिक्षित होने के नाते मैं आपको बताऊं कि जो फंड दिया जाता है विधायक फंड का, तो उन्होंने पूरा फंड यूज नहीं किया, पूरा यूज नहीं किया, और अब बीते साल आखिरी समय में वो शिलान्यास करते चल रहे हैं। तो ये सिर्फ पंचायत के नेताओं को, छोटे जो वर्कर हैं उन सबको खुश करने का काम किया जा रहा है। तो क्या धरातल पर एक काम नहीं हुई? जी, धरातल पे बिल्कुल नहीं, धरातल पे हुआ, ये नहीं हम कह सकते कि नहीं हुआ, लेकिन हुआ। जो अगर जैसे हमारे यहाँ 50 करोड़ का काम अगर विधायक जी का द्वारा कराया गया है, तो वो विभिन्न क्षेत्रों में करवाया गया है, और पहले उनको गुरुआ की स्थिति को सुधारना चाहिए। तो जो कि प्रमुख भी उनकी वाइफ है, पत्नी है, और उसके बाद उनके भाई भी मुखिया हैं, और वो खुद प्रतिनिधि विधायक हैं, और उसके बाद यह गुरुआ में जितने भी तमाम इनके जगह जगह पे वर्कर हैं वो उनको आवाज़ उठाते रहते। आज देखिए वो सभी नाराज हैं क्योंकि उनका काम नहीं हुआ, और काम ना होने के कारण बहुत सारी उंगली उठ रही है, और मैं भी उठा रहा हूँ। और रही बात हमारे प्रत्याशी जो हमारे दूसरे क्षेत्र से यहाँ पर कूदे हुए हैं, मैं उनके बारे में 2 शब्द बता देना। क्या उनका नाम थोड़ा सा पहले बताएंगे? देखिए, उनका नाम उपेंद्र दांगी जी हैं। अच्छा। तो वो हमारे गार्जियन स्वरूप है। मैं उनको इस तो पहले तो कैंडिडेट के रूप में बधाई देना चाहता हूँ कि बीजेपी से उन्होंने पर्चा दाखिल किया और अब मैदान में है। और मैं उनको ये चीज़ कह देना चाहता हूँ कि अगर आप जीते हैं तो इस गरीब पे भी, गरीब जनता पर भी ध्यान दें, क्योंकि ये पार्टी अब तो ऐसी है कि सिर्फ झोला उठवाने का काम कर रही है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर के लिए कल मैं वहाँ गया हुआ था, कर्पूरी ग्राम, जैसे फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से आपको मेरा मालूम चला होगा, तो देखा होगा आपने कि मैं वहाँ पे गया था। सिर्फ कर्पूरी के नाम से ठगने का काम किया जा रहा है। चाहे जदयू ले ले, चाहे वो बीजेपी ले लो, चाहे आरजेडी ले लो, एक भी नाई जाति को सीट नहीं दिया गया इस पूरे बिहार में। अच्छा। तो मैं अभी तो बता रहा था उनके बारे में, तो मैं अब कह दूं कि वो उड़न खटोला के पात्र हैं, जो हमारे गार्जियन स्वरूप उपेंद्र दांगे जी हैं। मैं अति पिछड़ा का बेटा विश्ववन, सबसे पहला अधिकार मुझे मिलना चाहिए, वो अधिकार वो समाज खा रहे हैं। तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि जिन्होंने में शामिल कराया अति पिछड़ा में, आज वही हमारे खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि वो हम उनके सामने लड़ने वाले तो नहीं हैं, लेकिन हाँ, मेरा अधिकार है, और अधिकार के तहत मैंने भी अपना नॉमिनेशन कराया अति पिछड़ा का बेटा होने के कारण। और मेरा सारी जग जाहिर है, पूरा भारत जानता है, पूरा बिहार जानता है कि इस जाति को सिर्फ दबाया गया। अच्छा। कभी इसकी अधिकार की बात की नहीं गई, यानी अधिकार हर तरह से दबाया गया, छीना गया। जैसे आप देखा कि जिला परिषद लड़े तो हमारे बड़े भाई अमित दांगे जी लड़े और हम भी लड़े, तो उसका खामियाजा उनको भुगतने को मिला। वो कुछ वोटों से हारे और मैं भी कुछ वोट से रह गया। तो मैं कहूँ कि हमारे समाज में लोग बुद्धिजीवित नहीं, बहुत कम है। आज मैंने कई वर्षों से समाज में सेवा कर रहा हूँ, तो मुझे भी आगे बढ़ने का मौका समाज दे रही है, और मैं बहुत आशीर्वाद प्यार मिल रहा है इस माध्यम से।
तो मैं यही कहूँगा कि अगर हम लोग एक होके अगर लड़ते तो ज़्यादा बेहतर होता। आज अगर हम दो लड़ रहे हैं तो तीसरे का फायदा होगा। अच्छा। ये तो क्या कैमरे के माध्यम से तो क्या आपको लगता है कि इस चुनाव में एक और राजद से विनय यादव जी हैं, दूसरे ओर आपको कमल छाप से उपेंद्र दांगी जी हैं, और भी प्रत्याशी लोग लगे हुए हैं, तो क्या इस वर्ष उम्मीद आपको क्या लगता है? ये इस सीट का मैं बता दूं कि अति पिछड़ा का बेटा होने के नाते ये त्रिकोणीय श्रृंखला बनेगी। अगर कोई जीतने का दावा रखता है तो हम उसको बिल्कुल बधाई देते हैं। और समय आने वाला समय ही बताएगा। अब तो 14 तारीख को डिसीजन होगा, लेकिन जितना यार मुझे भगवान के जनता भगवान स्वरूपी जो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, और मैं उनको धन्यवाद भी कर रहा हूँ, क्योंकि वो सबसे पहले तो मैं जनता को धन्यवाद करता हूँ कि भाई इतना लाड प्यार स्नेह मुझे मिल रहा है। जी। तो इससे लगता है कि त्रिकोणीय मुकाबला आने वाले समय में छठ के बाद मिलेगा आपको देखने के लिए। तो एक कहा जाता है गुरुआ बाजार का एक अहम मुद्दा है, से काफी दिनों से प्रचलित है, ये जो गुरुआ से होकर दरियापुर की रास्ता जो है उसकी चौड़ीकरण की मांग थी, अभी तक उसकी मांग को पूरी नहीं की गई। इस पर आपको क्या कहना सर? जी, मैं ये भी बताना चाहता हूँ जितना मुझे ज्ञान है। अभी जैसे बीते दिन 2-3 महीने पहले सम्राट चौधरी जी आए थे, हमारे उप मुख्यमंत्री। उन्होंने कहा था कि मैं इसका जल्दी काम लगवा दूंगा, यहाँ से ये क्या बोलते हैं, सगाई जो बोलते हैं, यहाँ से दरियापुर रोड बनवा दूंगा। तो पिछले 5 साल में आपकी सरकार थी, आप बनवा सकते थे। महज राजद की जो 17 महीने की सरकार रही, आपने तो पूरा 5 साल कार्यकाल पूरा किया। जी जी। तो अब मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जनता को बता देता हूँ कि ये लोग वो हैं जो जनता को सिर्फ गुमराह करने की वो कर रहे हैं। जी। माइक पे बोलना आता है, लेकिन जमीन पे कार्य करना नहीं आता। और अगर जो इंसान पूरे 5 वर्षों में नहीं कर पाए या नहीं करवा पाए, आज वो कहते हैं कि मेरी सरकार आने पर, तो आज वर्तमान में सरकार किसकी चल रही है, मेरे को जवाब दें। जी। अगर इस बेटे को वाकई में अति पिछड़ा का बेटा हूं और मुझे मानते हैं, तो मेरे को जवाब दें कि भाई इससे पूर्व 15 साल 20 साल सरकारें किसकी रही। जी जी। और उस सरकार में ये काम क्यों नहीं हुए। और रही बात यहाँ पर, तो अस्पताल की लचर इतनी व्यवस्था है कि यहाँ पर सिर्फ बुखार और दर्द की दवाई दी जाती है। यहाँ ना तो कोई ऑपरेशन थिएटर है और ना ही कोई अच्छा डॉक्टर है। यहाँ पर फट अगर जच्चा बच्चा वाला भी अगर कोई महिला पहुंच जाती है तो उसको यहाँ से गया रेफर कर दिया जाता है, ये जान के कि नहीं बहुत क्रिटिकल कंडीशन है और आप गया चले जाइए, वहाँ से आपका इलाज अच्छा से सुधार से हो जाएगा। लेकिन मैं जिले का तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ प्रखंड का तो मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद अपने परिवार को एक समय ऐसा आया था कि एक फंक्शन में तबीयत खराब होने के कारण उस परिस्थिति से आप झेल चुके हैं। मैं जानता हूँ कि अगर करोड़पति आदमी जब उसमें जाता है तो ये व्यवस्थाएं मिलती है, तो एक आम जनता जाती होगी तो क्या। मैं करोड़पति इसीलिए कह रहा हूँ कि मेरा जो परिवार है वो शुरू से बहुत संघर्षशील, मैं एक व्यवसायी हूँ। मेरा दिल्ली में अच्छा व्यवसाय है, प्रिंटिंग प्रेस से रिलेटेड। मैं फोटो स्टूडियो का भी काम करता हूँ। तो बड़े बड़े नेताओं को मैंने बनाया भी है और मैं उनके कैंपेनिंग का हिस्सा रहा हूँ। और आज देखा जाए तो बहुत से अनगिनत नाम है मेरे पास जिनको मैंने बनाया, और बिहार में भी कई लोगों को मैं बना रहा हूँ, और मेरे उनके माध्यम से प्रचार का सामग्री भी जाता है। अच्छा। तो आप ये जान लीजिए कि सिर्फ यहाँ पर माइक पे आके भाषण देके वो वाली राजनीति हो रही है, कार्य कुछ हो नहीं रहा जनता का। अगर जनता का कार्य होता तो आज मुझे नॉमिनेशन नहीं करना पड़ता जी जी असेंबली में। और आपको जैसे मैंने बताया कि अस्पताल का ये हाल है, तो ऐसे ही थानों में भी है जी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरे फोन में ऐसी चीजें हैं जो मेरे समाज का, देखिए मैं बताऊं कि एक विधायक जी के घर के पास ही जननायक कर्पूरी ठाकुर का भवन है जी। उसको हमने कई बार छुड़ाने की कोशिश की, एप्लीकेशन के माध्यम से बताने का भी आग्रह किया जी जी। आज भूरा में भी वही हाल है, सिर्फ ताला बंद करके रखा जाता है। मेरे समाज को वो चाबी नहीं मिली जी। जैसे भूरा में भवन है, कर्पूरी भवन, उसका रास्ता तक नहीं है। रास्ता है तो उसमें टंकी लगा दिया गया है, ना तो वहाँ गाड़ी जा सकता है, ना कोई चेयर लगा के बैठ सकता है। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर का मैं आपको सारा व्हाट्सएप में, यहाँ तक सांसद महोदय दिल्ली तक में गया, उनको बताया मैंने कि सर ये हाल है, तो उन्होंने मेरे को लॉलीपॉप देने का काम किया। अच्छा। उन्होंने बोला कि 1-2 लाख रुपए हम दे देंगे, डेंट पेंट करा देना और एक रोड भी बनवा देंगे,
ताकि उसमें आप अलग से रोड बनवा देंगे, लेकिन अलग से रोड बनाने से काम नहीं चलेगा ना। वहाँ पर हमारे समाज के अधिकार को दिलाने के लिए भी तो आवाज़ उठाइए, क्योंकि विधायक जी भी नहीं किए, ना सांसद महोदय ने किया, और मजबूरन मुझे एप्लीकेशन थाना में देकर एक हमारा धर्मदास बाबा का पूजा 100 वर्षों से पहले से किया जा रहा है, उसको भी कब्जा करने की कोशिश की गई, हमारे चबूतरे को तोड़ दिया गया। अच्छा। सारा फोटो प्रिंट है बिल्कुल हमारे पास, यानी सारे आपके जो समाज के जो हित में होनी चाहिए, वो क्षतिग्रस्त है। और ये तो देखने की चीज है, गाय गोरू बांधा हुआ है तो हमारा समाज कहाँ जाएगा वहाँ बैठने के लिए। अब मान लीजिए कि वो जननायक कर्पूरी भवन हमारे लिए नहीं ना है, वो पूरे समाज के लिए है जी। सभी समाज के लोग वहाँ पे उठना बैठना कर सकते हैं, अपने जैसे किसी गरीब आदमी का बच्ची का ब्याह शादी का उसमें काम कर सकता है। तो वहाँ देखते हैं कि वो कब्जा हुआ रहता है ऐसे दबंग द्वारा कि हम लोग अगर छुड़ा चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते, चाह कर कुछ नहीं, क्योंकि थाना में एप्लीकेशन देता है, थाना वाला कहता है कि आपका कोई सोर्स है, आपकी जनसंख्या नहीं है, तो मतलब वो अपने कानूनी कार्रवाई के मतलब कहने का तात्पर्य कि जिनकी बहुबली है, हाँ, उन्हीं का राज होगा, उन्हीं का राज है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि उन सभी को कि आपका बेटा अब इस मैदान में है, और इतना आशीर्वाद दे दिए, इतना मजबूत कर दीजिए कि आप लोगों को अब किसी के दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद स्वयं उसके दरवाजे पे जाऊंगा और आपके कार्य को कराने का काम करूंगा। अगर सांसद विधायक नहीं सुनेगा तो उसे जिला डीएम साहब के पास जाएंगे, डीएम साहब नहीं सुनेंगे तो मैं स्टेट लेवल में जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा। और इस क्षेत्र में विकास के लिए आपको बता दूं कि गंगा ऐसे ही बहेगी, अगर मुझे 200-300 करोड़ का भी काम अगर कराना पड़े तो उसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री तक को भी अपने प्रखंड में बुला सकता हूँ, ये मेरी क्षमता है। और क्योंकि अगर कोई विधायक कहता है कि मेरा सरकार नहीं है, मैं काम नहीं करवा पा रहा हूँ, मेरा आधा ही काम हो रहा है, तो गलत है। विपक्ष में रहते हुए बहुत सारे काम तेजस्वी यादव ने किए और मैं उनसे प्रभावित भी हूँ। उन्होंने जो 17 महीने में युवाओं को रोजगार दिया, इससे पहले 15 साल पहले नीतीश जी ने क्यों नहीं दिया, ये भी एक सवाल है, मैं सरकार से करना चाहता हूँ जी। कि जब वो आए तो उन्होंने कहा कि मैं 200 यूनिट दूंगा, इन्होंने 125 यूनिट दे दिया, और उन्होंने बोला कि मैं पेंशन 2000 करेंगे, 2500 करेंगे, तो इन्होंने 1100 किया। तो कहीं ना कहीं सरकार पे उन्होंने दबाव डाला और ये चीज को लागू किया गया। जैसे अभी 10,000 हर महिला को, जैसे एक घर में अब 4 महिला रहती है, उसको एक महिला को 10,000 रुपये मिला और 3 महिला को, तो वो नारूस है और कहीं ना कहीं सरकार जो है उसमें सफल नहीं हो पाएगी, क्योंकि आने वाला समय वो महिला ही बताएंगे। आखिर ये चुनावी मुद्दा में लाने का क्या कारण था सर? चुनावी मुद्दा में लाने का यही कारण था कि महिलाओं का वोट पाना चाहते थे, लेकिन एक घर में अगर 4 महिला हैं, हाँ, जिनमें से एक की मिला है, 3 लोग तो नाखुश हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज तो मैंने आपको अभी बताया कि नाखुश हैं और वो कहीं ना कहीं नीतीश जी से बहुत नाराजगी है। तो वोट एक ही से लेना है कि चारों से लेना? नहीं, पूरे समाज, पूरा परिवार को देना चाहिए था, दे रहे हैं। तो अगर खजाना ही अगर लाखों करोड़ों रुपए निकाला गया तो वो सभी के लिए निकालते। अगर पहले तो आपने जनगणना करवाया तो उसके तहत आपको पता ही चल गया कि घर में कितने परिवार रहते हैं। जी। तो उसके आधार पे जो कौन शिक्षा ग्रहण कर चुका है, किसके पास शिक्षा नहीं है, तो उसके प्रतिक्रिया के अनुसार उनको पैसा देना चाहिए था रोजी रोजगार के लिए। क्योंकि मैं एक जानता हूं कि अब जब मुझे ऐसे इंसान को बाहर रहना पड़ता है, आप फेसबुक के माध्यम से देख सकते हैं कि मैंने बहुत से कार्य कराए। मैं अपने क्षेत्र में मैंने टूर्नामेंट हमेशा हर साल कराता हूं, और बढ़ चढ़ के लक्ष्मी पूजा हो, चाहे छठ पूजा हो, चाहे कोई भी आयोजन होता है तो मेरे परिवार मुझे दिल्ली से बुलाते हैं और मैं उनके बीच में रहता भी हूँ और बहुत खुश रहता हूँ। हर त्योहारों में उनके साथ रहता हूँ और आने वाला समय भी उनके साथ रहूंगा, इसीलिए मैं इस मैदान में हूं। अगर आशीर्वाद देते हैं तो मैं अनेकों कार्य जो हैं जनता के बिना आए मैं उनका सॉल्व कर सकता हूं। अच्छा, जैसा कि अभी छठ महापर्व चल रहा है सर जी, आप अपने क्षेत्रवासियों को, विधानसभा क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं सर? मैं सभी को तो पहले छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और पूरे इस विधानसभा के समस्त मतगणना जागरूक करने के लिए मैं 11 तारीख को अपील करूंगा, जो कि ज़्यादा संख्या में अब बूथ पे पहुंचे और 6 नंबर क्रमांक पे एयर कंडीशनर वाला बटन दबाकर इस गौतम कुमार को विजयी बनाएं, ताकि आने वाले जो समय में जो रुके हुए काम जो है वो और तेज़ी से हो जाएं। और ये आपसे वादा करना चाहता हूँ कि अगर जो कार्य 5 सालों में नहीं हुए, महज में 20 महीनों में करके दिखा दूंगा। और यहाँ पर एक
बहुत एक पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज की ज़रूरत पड़ रही है। जैसे यहाँ पर कॉलेज है उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है वहाँ पर, और यह अस्पताल को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। यहाँ एम्बुलेंस की बहुत कमी है। एक एम्बुलेंस को करीब करीब 1.5 घंटा लग जाता है पंचायतों में जाने में, प्रखंड से अपने गांव में। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि उसमें बहुत लचर व्यवस्था है। और सबसे पहले तो इस क्षेत्र को 10 एम्बुलेंस देने का काम करेंगे अपने फंड से, और उस 10 एम्बुलेंस में फ्री सेवा रहेगी, जो कि कोई भी एक्सीडेंटल हो जाता है तो उनको 100 नंबर 112 नंबर जो पुलिस हमारी घूम रही है वो ले जाती है। तो इन सब जैसे उनके उसमें ऑक्सीजन नहीं होता और काफ़ी चिकित्सक वाला सामग्री नहीं होती, तो इसके कारण जान चली जाती है। तो मैं उस विषय पे भी काम करूँगा और इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल के माध्यम से जो देख रहे हैं उन्हें आप क्या कहना चाहते हैं? सभी श्रोताओं को मैं नमस्कार करता हूं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें, और हमारे दिलीप पांडे जी को एक अच्छे नए व्यवस्था रूपक आगे बढ़ाने का काम करें। और इस चैनल के माध्यम से मैं अपनी भी अपील करूंगा कि आने वाले 11 तारीख को क्रमांक संख्या 6 पर एयर कंडीशन वाला AC छाप को ऊपर बटन दबाकर हम विजयी बनाएं। चलिए, बहुत धन्यवाद।